और अब एक सवाल है अमृत जी की तरफ से और इन्होंने यस बैंक पूछा है, यस बैंक लेना चाहिए या नहीं लंबी अवधि के लिए? तो यस बैंक में दिलचस्पी है लोगों की, लगातार उसकी तरफ ध्यान जाता है उनका, लेकिन सवाल ये है कि अब क्या इसके ऊपर जो संदेह के बादल थे वो अब कुछ कम हो रहे हैं? इस बार नतीजे कैसे लग रहे हैं आपको? यस बैंक के कैसे आने चाहिए? देखिए, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। तो सम फाइंड डे कुछ ना कुछ इनका ज़िंदगी में अच्छा हो जाएगा, लेकिन पता नहीं वो फाइंड डे कब है, नहीं पता ना। तो आपको अगर थोड़ा बहुत 5 साल के लिए लेके भूल जाना है, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना, वैसा करना है तो थोड़ा बहुत करके छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये स्टॉक फ्रस्ट्रेट बहुत करेगा। लेकिन ये भी बात सही है, देखिए अभी ₹17 है, 17 से आपको 25 मिला भी तो कितना 3 + 5 8 तो रफली 50% है। तो अगर राइज़ मिला तो 50% मिल सकता है और अगर गया तो 1400 ₹14 के नीचे भी जा सकता है। तो यही इसका पैटर्न है और इसमें जो भी इन्वेस्ट करे वो ये सोच के करे कि ये पूरा टाइम डिपेंडेंट है, कंटिंजेंट है। अगर अगर अच्छे रिजल्ट्स आने लगे तो इसमें इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, अदरवाइज़ फिलहाल बहुत इंटरेस्ट तो नहीं दिख रहा है। जी। लेकिन जिस तरह से इसकी चाल दिख रही है कुछ समय से एक बहुत लगता है ये एक बेहतरीन ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है और अभी उस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास में ही है। बात सही है आपकी, वो और अपवर्ड इसे स्लोपिंग आप ट्रेंड लाइन क्या अच्छी हम है। इसे एक ट्रेंड चैनल के भी रूप में देख सकते हैं? नहीं, वो सब एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए ना इसका ये जो बॉटम है ना 16.75 16 के आसपास का, ये बॉटम बहुत अच्छा बॉटम है क्योंकि ट्रेंड लाइन क्या है, ये ट्रेंड लाइन आप अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज़ आपको हायर लो मिल रहा है ना। तो हायर लो तभी तक मिलेंगे जब तक 16.65 वाला जो लो है वो मेंटेन रहेगा। उसके नीचे में ये जो अपवर्ड स्लोपिंग चैनल है, वो चैनल खत्म हो जाएगा। इसलिए सपोर्ट वहीं से लीजिए और जिसको भी खरीदना है, रखना है, ट्रेड करना है, वो सपोर्ट लेके कीजिए। लेकिन ये ट्रेड का स्टॉक ही नहीं है ना, ये बाय एंड जी। होल्ड स्टॉक है, आया तो आया, कब आया ये पता नहीं। लेकिन अगर 5 साल के लिए रखना है तब भी क्या ये 16 65 ही देखना है या उसके लिए लेवल कुछ अलग रखा जाए? ₹14 उसके लिए ₹14 ₹14 मतलब ये कि जो आपका पिछले साल ये इसी साल मार्च का जो लो है, उससे भी नीचे जाने लगे तब ये दिक्कत होगी, नहीं अब लॉन्ग टर्म कैंडिडेट नहीं रहा। हाँ, बिकॉज़ उस समय फिर ये लॉपसाइडेड हेड एंड शोल्डर्स कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर्स दिखेगा। जी। अच्छा उसमें हेड तो समझ में आएगा, शोल्डर्स कितने होंगे पता ही नहीं गिन नहीं पाएँगे। इसीलिए मैंने बोला लॉपसाइडेड रहेगा। जी। चलिए तो यहाँ येस बैंक में आप ध्यान रखिए मतलब उम्मीदें जगाता है लेकिन जो पिछला इतिहास है वो डराता है तो अ, इस बात का आप ध्यान रखिए लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो अ, रख सकते हैं कई बार होता है मल्टीबैगर बन जाते हैं अगर चीज़ें संभलने लगती हैं बैंक अच्छा करने लगता है तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा कैंडिडेट बन सकता है लेकिन बनेगा या नहीं बनेगा इसकी गारंटी तो किसी के पास नहीं है तो इस बात को समझिए कि इसमें रिस्क रहेगा और उस रिस्क को मैनेज करना कैसे है तो उसका सीधा-सीधा आपके पास शॉर्ट टर्म के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोनों हिसाब से सोमेश जी ने आपको लेवल्स बता दिए हैं। अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो फँसेंगे नहीं, सीधा-सा इतना है किस्सा इसका।